हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। सो बच्चों, दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11th मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल नंबर 21, जो कि पेज नंबर 197 एनसीईआरटी है। तो रेडी हो जाइए फटाफट से एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके। मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन लिखा बेटा, इफ pth, qth, rth एंड sth टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि ये जो टर्म्स हैं ये एक एपी के टर्म्स हैं, ऐसा बोला गया है। तो चलिए साथ साथ काम करते हैं ना। तो अगर ये एक एपी के टर्म है तो लेट्स से pth टर्म क्या होगा बेटा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी होगा, ये पहली इक्वेशन। qth टर्म क्या होगा, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, इट इज सेकेंड। और rth टर्म क्या होगा बेटा, a प्लस ओके, और sth टर्म a प्लस s माइनस 1 इंटू डी। तो यहां तक बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी थी सिर्फ और सिर्फ उसका हमने यूज किया है ना, और कुछ नहीं। ओके आगे कहता है कि आर इन जीपी, यानी कि ये बात बोली गई है कि ये जीपी है ना। तो हम ये कह सकते हैं इट इज गिवन कि pth, qth, rth एंड sth आर इन जीपी। तो ये एक जीपी है। तो बच्चों हम क्या जानते हैं, अगर ये एक जीपी है तो क्या कॉमन रेशियो सेम नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन को पहले आगे भी पढ़ लेते हैं, पता चल रहा है हमें निकालना क्या और हम कर क्या रहे हैं ना। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए बच्चों। तो कहते हैं देन शो दैट, अब अपने शो करना है कि p माइनस क्यू, में यहां पे लिख रहा हूं p माइनस क्यू और q माइनस r और r माइनस s आर ऑल्सो इन जीपी, दैट्स इट। बस ये एक जीपी है, आपने ये भी प्रूव करना है, और ऑल्सो इन जीपी है ना। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम एक ही बात जानते हैं, अगर ये जीपी है तो इनका कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि अकॉर्डिंग टू दिस जीपी, लेट्स से R1 यानी कॉमन रेशियो 1 इक्वल टू कॉमन रेशियो 2 होगा, कह सकते हैं ना, सब कह तो सकते हैं। तो चलो R1 कैसे निकालते हैं, दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि AQ अपॉन में AP इज इक्वल टू R2 कैसे निकालें, दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि AR अपॉन में AQ। ओके, अच्छा, जैसे ये वाली चीजें इक्वल हैं, क्या वैसे ही ये वाली चीजें इक्वल नहीं होंगी कि R2 इज इक्वल टू R3? ये भी तो इक्वल होना चाहिए। हाँ सर, होना चाहिए। तो R2 तो यही आएगा, यानी कि AR अपॉन में AQ, और R3 क्या आएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, है ना। तो AS अपॉन में AR, चेक कर लो। बिल्कुल जी, बिल्कुल कतई सही जवाब है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब देखिए इसके आगे मैं क्या करने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे भाई। AQ अपॉन में AP, और इसमें से है ना मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं बेटा, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। देखो AR और AQ, ऐसा कर सकते हैं या नहीं? ऐसा कर सकते हैं या नहीं? क्वेश्चन बताओ, और कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसा कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं ना, तो कर दिया मैंने यार, है ना भाई। कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा ना इस ऐसा करने से, या कोई इफेक्ट आएगा? आपको लगता है कि इफेक्ट आएगा? तो चलो देखते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले बेटा। तो AQ की वैल्यू कितनी है? AQ की वैल्यू आपके पास है बेटा A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी, और माइनस AR की वैल्यू कितनी है, A, और भाई बीच में माइनस है ना, तो ये साइन बदल जाएंगे, तो माइनस का हो गया R माइनस 1 इंटू डी, चेक कर लो। और होल अपॉन में क्या AP की वैल्यू कितनी है, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, और इसमें से माइनस करना Q, यानी कि वाली टर्म, तो माइनस का A माइनस का ही Q माइनस 1 इंटू डी, चेक कर लो भाई। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब जो बचा है उसको देख लेते हैं, है ना। अब
बचा क्या है, दिस माइनस दिस, है ना। तो दोनों में ही डी कॉमन है, तो डी कॉमन लेके क्यू माइनस वन, और ये बी बाहर माइनस है तो साइन बदलेंगे आर माइनस का और वन प्लस का, और ये डी आ गया बाहर कॉमन, ठीक है ना। तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और अपॉन में सेम p माइनस वन, डी बाहर कॉमन ले लिया है, और माइनस का q प्लस का वन। ओके, अब देखिए यहाँ पे वन से वन कैंसिल हो गया है ना, तो बचा क्या है, और डी से डी भी कैंसिल हो गया। तो बच्चों बचा क्या है, q माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू, और ये क्या है बेटा, ए क्यू ए आर अपॉन ए पी ए क्यू। चेक कर लो भाई, ये यही चीज आई है। लेट्स से इसको इक्वेशन 5 घोषित कर दें, क्योंकि 4 तक वहां पे है ना, तो इसको 5 में मान लेते हैं। होप सो कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब इसकी बात करते हैं, सेम काम हम इसमें करने वाले हैं। देखिए क्या किया मैंने, ए आर माइनस ए एस अपॉन ए क्यू माइनस ए आर, इनकी वैल्यू डाल देते हैं। ए आर की वैल्यू कितनी है बेटा, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और माइनस का ए एस यानी कि ए, और बीच में माइनस आ जाएगा, तो एस माइनस वन इंटू डी। चेक कर लो भाई, ए क्यू की वैल्यू है ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, फिर बीच में माइनस का साइन है, और ए आर यानी कि माइनस का ए हो जाएगा, और माइनस का ही आर माइनस वन इंटू डी। ओके, अब आगे देखते हैं। तो बच्चों एक बात हो, यहाँ पे ए से कैंसिल हो रहा है, इधर की तरह ही सेम ही तो काम हो ना, तो इसे ये कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल। अब देखो इन दोनों में ही डी कॉमन है, तो आर माइनस वन और माइनस का ये बचा है, तो साइन बदल देंगे एस माइनस का वन प्लस का, इंटू में डी बाहर कॉमन आ गया। यहाँ पे क्यू माइनस वन बचा है, और साइन बदलेंगे तो आर माइनस का और वन प्लस का, और बाहर डी आ गया। चेक कर लो, डी से डी कैंसिल हो गया, और माइनस वन से प्लस वन, माइनस वन से प्लस वन, तो बचा क्या बच्चों, आर माइनस एस क्यू माइनस आर। चेक कर लो, और दिस विल बी इक्वल टू ए आर माइनस ए एस अपॉन में ए क्यू माइनस ए आर। होप सो के यहां पे भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना। अब दिस इज 6th, है ना, इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं। अभी मेरे को एक ऐसा लग रहा है कि आपको शायद एक छोटा सा डाउट रह सकता है, और मैं पहले वो आपका डाउट क्लियर करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शायद मे भी ये स्टेप समझ में नहीं आया होगा कि दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस कैसे कर दिया सर आपने, और अगर ऐसा कर भी दिया तो क्या इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया, ऐसा डाउट आपका हो सकता है। मेरे को ऐसा लगता है ना, तो मैं एक काम करता हूं, एक है ना जीपी लेता हूं, और जीपी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कोई सी भी जीपी ले लो, लेट से 2 4 8, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 एंड सो ऑन, है ना। अब मैंने यहाँ पे R1 R2 निकाला था, तो R1 क्या आया था, दिस डिवाइडेड बाय दिस यानी 4/2, और दिस डिवाइडेड बाय दिस यानी कि 8/4, और यहाँ पे मैंने R3 और क्या निकाला था, R2, तो R2 कैसे आया था, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और R3 16/8। चेक कर लो, ऐसे आया था, है ना। हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें से इसको माइनस करने पर क्या आंसर सेम रहता है, चेक करते हैं। तो 4 - 8 अपॉन में 2 - 4, यही डाउट था ना हमारा कि क्या हमारा यही आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो देखो माइनस का आया 4 और माइनस का आया 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 4/2 ही तो आया। चेक कर लो, 4/2 ही तो आया, तो बेटा दिस विल बी इक्वल टू दिस ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, या पड़ गया तो आप देख लो, चेक कर लो। तो ये चीज समझाना चाहता हूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बच्चों के मन में डाउट हो सकता है, तो मैंने सोचा कि पहले आपका ये डाउट क्लियर कर दिया जाए आगे चलने से पहले। तो उम्मीद करता हूं कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, अगर किसी बच्चे को डाउट रहा होगा तो। अब आगे की बात करते हैं। यार एक बात हो, एक छोटी सी बात होता ना, R1 R2 के इक्वल है और R2 R3 के इक्वल है, तो कुल मिला के दिस ऑल्सो इक्वल टू दिस, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा इस पूरे के इक्वल है, तो ये भी तो इक्वल है, यानी कि 5वीं और 6ठी इक्वेशन इक्वल है या नहीं है, कह सकता हूं ना। कह दो सर, आपका तो स्टाफ है, तो कह दिया भाई, जब मेरा स्टाफ ही है तो, है ना। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 5th and 6th we can say, what we can say, this will be equal to this, यानी कि Q minus R upon P minus Q
इज इक्वल टू आर माइनस एस और क्यू माइनस आर, है ना। ओके, अब बहुत ध्यान से देखेंगे यार। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी, चलो छोड़ो ना, दोबारा बता देता हूं। 2 4 8 16 ये एक जीपी है। कॉमन रेशियो हमेशा सेम देती है, मानते हो ये बात। तो कॉमन रेशियो आप देखेंगे कैसे आते हैं, देखो ना, 4/2, 8/4, 16/8 ऐसे आते हैं ना। तो क्या ये बात यहां पे लागू हो रही है? चेक करते हैं। तो देखो ये कौन सा टर्म होना चाहिए? सेकंड टर्म होना चाहिए। तो मैं इसको अरेंज करके देखूं, यानी कि यहाँ पे सेकंड टर्म, तो ये सेकंड टर्म रहा होगा, तो सेकंड टर्म क्या रहा होगा? Q माइनस आर रहा होगा, ठीक है, लेट्स से। और फर्स्ट टर्म क्या रहा होगा? 2, तो अपॉन वाला फर्स्ट टर्म रहा होगा ये वाला, यानी कि P माइनस Q। चेक कर लो, मैं सिर्फ इससे कोरिलेट करके दिखा रहा हूं आपको, और मेरे को तो पता है, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा होगा? यहाँ पे थर्ड टर्म रहा होगा, इट मीन ये थर्ड टर्म रहा होगा। तो लेट्स से R माइनस एस, और अपॉन में तो सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म तो आ ही चुका है, लिख ही दिया सेम, है ना। तो ये रहा होगा बेटा। अब एक बात हो, क्या ये जीपी है या नहीं है? चेक कर लो, जीपी तो बन गई। अरे भाई, कॉमन रेशियो सेम नहीं आ गए इनके कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ तो रहा है। समझे? समझदार हो, है ना। समझदार हो तो आप कह सकते हो। तो हम इसको कह सकते हैं हेंस दिस कॉमा दिस आर इन जीपी, और यही हमें प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, बस फर्क इतना है कि उसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रही थी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी दुविधा है ना, जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखो, एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको। हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का, लेकिन यहाँ पे मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब समझते हो बेटा? मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होती है उसमें बेसिकली कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली हमने इंटायर चैप्टर में जो भी पढ़ा है उसके मिक्स क्वेश्चन आ जाते हैं। मिक्स क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक ही क्वेश्चन में आप एपी का भी यूज कर रहे होगे, एक ही क्वेश्चन में जीपी का भी यूज कर रहे होगे, जबकि अपने सेपरेट एपी पढ़ी है, सेपरेट जीपी पढ़ी है, एंड सो इसी तरीके से पढ़ा है ना। तो आपने देखा यहाँ पे हमने एपी का भी यूज कर लिया, जीपी का भी यूज कर लिया। तो इस तरीके से जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो मिक्स क्वेश्चन आते हैं, मिक्स। तो उसी को मिसलेनियस एक्सरसाइज कहते हैं। और होप सो कि आपको कोई दिक्कत नहीं रही होगी, क्यों? क्योंकि हमने एपी भी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, जीपी भी बहुत अच्छे से पढ़ी थी, है ना। चलिए अब फटाफट से वीडियो पॉज करें। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो कि सेम पेज 197 एनसीईआरटी है। तो ज्यादा हंसने का नहीं। क्वेश्चन में लिखा है बेटा, इफ ए बी सी आर इन जीपी, यानी कि ए बी सी जो है वो जीपी में है। लेट्स से लिख लें बेटा, तो ए बी सी ये जीपी में है, ठीक है, ओके। और एक चीज और गिवन है, तो इट इज गिवन, क्या है बेटा यहाँ पे, कि आपको ये गिवन है कि ए टू द पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू बी टू द पावर 1 अपॉन, पता नहीं मैं देख लूं, 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन जेड, ठीक है, इक्वल टू सी टू द पावर 1 अपॉन जेड। ये भी आपको गिवन है, और कहता है प्रूव दैट एक्स वाई जेड जो है वो एपी में है। ओके, एक्स वाई जेड जो है वो एपी में ही है ना। लेट्स से वंस अगेन चेक, लेट मी चेक फर्स्ट, हाँ एपी में, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज है ना। तो क्वेश्चन तो बहुत क्लियर है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मेरे को ये तो प्रूफ करना है, और ये गिवन है, तो इसका यूज करना पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है, लेट्स से इसका यूज करते हैं। अगर ये जीपी है तो ये कॉमन रेशियो सेम देगी, भाई हमें ये तो पता है ना। अगर ये जीपी है तो ये कॉमन रेशियो सेम देगी। ये कौन सा टर्म है? फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करें या नहीं? चलिए आर कैलकुलेट करते हैं। तो R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए, है ना। तो R1 कैसे निकलेगा? B अपॉन में A, और R2 कैसे निकलेगा? C अपॉन में B। चेक कर लो भाई, दिस डिवाइडेड बाय दिस R1 और दिस डिवाइडेड बाय दिस R2। होप सो कोई डाउट नहीं रहा होगा, होना भी नहीं चाहिए। और ये और हमें गिवन था, हाँ ठीक है। और यहां से बी स्क्वायर AC आ जाएगा, तो उसका भी यूज कर सकते हैं हम। ओके, ABC
छोटी सी यार गड़बड़ लग रही है, बस एक छोटी सी है ना, माइनर सी, बहुत माइनर सी। खैर रुको, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, इसको रफ कर रहा हूं मैं और इसको दूसरे तरीके से करते हैं। लेट्स से मैं इसको लेट कर लेता हूं के यानी कि कोई भी क्वांटिटी है। तो यहां से मैं एबीसी का अगर मैं वैल्यू फाइंड कर पाऊं तो यहां पे शायद यूज करने में मेरे को ज्यादा बेटर रहेगा है। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस विल बी इक्वल टू दिस, दिस विल बी इक्वल टू दिस। तो मैं तीनों को इक्वेट करा देता हूं, a रेज़ टू द पावर 1 अपॉन x इक्वल टू k, ठीक है, और b रेज़ टू द पावर 1 अपॉन y इक्वल टू k, और c रेज़ टू द पावर 1 अपॉन z इक्वल टू k। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, k रेज़ टू द पावर x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, चेक कर लो। और b इक्वल टू कितना हो जाएगा, k रेज़ टू द पावर y, और c इक्वल टू k रेज़ टू द पावर z। मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, है ना, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब मैं इसी चीज का यूज करूं जो मैंने अभी करा था, है। तो फिलहाल इसको ऐसे छोड़ते हैं, बाद में देखेंगे। नाउ वी हैव a, b, c आर इन जीपी। भाई ये हमें दे रखा है ना कि ये जीपी है, तो जीपी है तो मैं जीपी का यूज करूंगा कैसे, कि R1 इक्वल टू R2 होता है। तो R1 यानी कि B अपॉन ए, R2 यानी कि C अपॉन B, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो जाएगा, है ना। ओके, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ओके, एक काम करते हैं, ए बी सी तीनों की वैल्यू है मेरे पास, पुट कर दे बेटा, चलो पुट करते हैं। बी की वैल्यू क्या है, के रेज़ टू द पावर वाई और होल रेज़ टू द पावर 2। फिलहाल ऐसे रखते हैं, है ना, जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। ए की बात करें तो के रेज़ टू द पावर एक्स, और सी की बात करें तो के रेज़ टू द पावर जेड। अब देखिए, के रेज़ टू द पावर के ऊपर पावर इंटू होता है, तो 2y लिख दो इसको, और यहाँ पे बेस इक्वल पावर ऐड होती है, तो के रेज़ टू द पावर x प्लस जेड। अब अगर बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल होंगी नहीं होंगी, सो देयरफॉर वी कैन से व्हाट वी कैन से कि 2y इज इक्वल टू x प्लस जेड। और अगर देखो बीच वाले टर्म का डबल इन दोनों के सम के इक्वल हो जाए तो हमेशा एपी कहलाता है। पता है बात आपको, नहीं पता? देखो एपी क्या होती है बेटा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये होती है नहीं होती, मानते हो? और देखो मैं इसका डबल करता हूं और इन दोनों का टोटल करता हूं, दोनों बराबर रहेंगे। इसका डबल क्या होगा बेटा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस डी होगा, नहीं होगा? इन दोनों को प्लस किया तो 2a प्लस 2d आएगा, नहीं आएगा भाई? ए और ए 2a और 2d एज इट इज, तो ए कॉमन ले लो, ज्यादा सॉरी 2 कॉमन ले लो, तो ए प्लस डी, चेक कर लो ये दोनों अब बराबर आ गए, नहीं आ गए? तो आपको पता चल गया कि अगर मिडिल टर्म का डबल ट्वाइस और फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल आ रहा है तो वो एक एपी कहलाता है। तो हैंस ए नहीं एक्स वाई जेड, है ना। हैंस एक्स वाई जेड के लिए हम क्या कहेंगे बेटा, एक्स वाई जेड के लिए हम कहेंगे हैंस एक्स कॉमा वाई एंड जेड आर इन एपी, है ना, हैंस प्रूव्ड। और होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 23 जो कि सेम पेज 197 एनसीईआरटी है। अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स, ये जो है डिफरेंट यानी कि सब अलग अलग है, कोई इक्वल नहीं है, और प्लस में ये रियल नंबर्स भी हैं। ओके, आगे कहता है बेटा सच दैट दिस विल बी लेस देन इक्वल टू 0, है ना। आप देख सकते हैं मैं पूरा क्या बोलूं आपसे, और कहते हैं देन शो दैट ए बी सी कॉमा डी आर इन जीपी। तो ये आपने शो करना कि ये जीपी है। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल नजर आ रहा है, लेकिन टेढ़ा भी है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, क्वेश्चन में तो है। देखिए कैसे कर सकते हैं। एक काम करते हैं, जो हमें गिवन है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं बेटा, या नहीं? चलो रहने दो, मत करो। अच्छा इसको ले तो सकते हैं, है ना, इसको ले लेते हैं। वी हैव ए स्क्वायर, अच्छा साथ साथ ये ब्रैकेट ओपन कर दो, चलो कर देते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर, और माइनस ये वाले ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, तो 2ab तो ये वाला पी भी तो इंटू होगा, माइनस 2bcp, फिर माइनस 2cd p, और ये वाला ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं, तो b स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर
और लेस देन इक्वल टू 0। ओके ओके, अब बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से है। अब मैं इनमें से ना लाइक टर्म ढूंढने वाला हूं, जैसे कि a स्क्वायर p स्क्वायर, और इसके साथ मैं b स्क्वायर अगर ले लेता हूं तो मेरे को जो 2ab चाहिए वो ऐसी चाहिए, तो ए बी पी, हाँ ये चल जाएगा। देखो ना, इन तीनों से फॉर्मूला बन सकता है, चेक कर लो। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चेक कर लो, माइनस 2ab है ना। हाँ सर, इससे बन सकता है, इसको ले लेते हैं साथ में। तो a स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस 2ab p और प्लस बी स्क्वायर को मैंने एक साथ लिख दिया ऐसे करके। अब सेम काम मैंने यहां पे किया, बी स्क्वायर पी स्क्वायर और इसके साथ में सी स्क्वायर वाला ले लिया, तो प्लस और साथ में 2bpc लेना पड़ेगा, तो माइनस का ये आ गया यहां पे, तो माइनस का 2bcp और प्लस का सी स्क्वायर। ओके, इससे भी फॉर्मूला बन गया है ना। और जो बचा है वो एज इट इज लिख देते हैं। एक तो ये बचा है, क्या बचा है बेटा, सी स्क्वायर पी स्क्वायर और इसके साथ में ये वाला डी स्क्वायर आएगा, लेकिन ये भी आएगा, माइनस का 2cdp और प्लस का डी स्क्वायर, चेक कर लो, और लेस देन इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से सारे कवर हो चुके हैं, चेक कर लो, है ना, सारे कवर हो चुके हैं बेटा। हाँ, इधर बन गया फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही बनेगा। सेम यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब एक छोटी सी बात, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से एक बात हो, इसके अंदर कुछ भी हो, मैं कह रहा हूं दुनिया जहान की कोई सी भी नंबर हो, है ना, बट रियल, है ना, बट रियल कोई सा भी नंबर हो, इधर वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, रैशनल हो, प्राइम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर हो, ये स्क्वायर उस नंबर को पॉजिटिव बना देगा। तो मतलब मेरे को यहां पे जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, सिमिलरली यहां पे भी पॉजिटिव मिलेगा, सिमिलरली यहां पे भी पॉजिटिव मिलेगा। और जब मैं तीन पॉजिटिव वैल्यू को प्लस करूंगा तो मेरे को रिजल्ट डेफिनेटली पॉजिटिव ही मिलेगा, मानते हो बात। तो इसका मतलब ये तो फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि ये कह रहा था या तो ये छोटा होगा या फिर बराबर होगा 0 के, तो ये तो ना तो छोटा आया ना 0 के बराबर आया। अब मेरे पास ये चीज गिवन थी, तो इसका मतलब इस चीज का भी तो कुछ ना कुछ रोल होगा ना बेटा, डेफिनेटली इस चीज का भी कोई ना कोई रोल होगा। तो ये कहता है छोटा होगा या फिर बराबर होगा, और ये कंडीशन जो हमने अब फाइंड आउट करके देखी, तो ये कंडीशन कहती है नहीं, या तो बड़ा हो सकता है या 0 हो सकता है। तो बेटा मैं फाइनल कंक्लूजन क्या निकालूं, कि 0 हो सकता है। फाइनल कंक्लूजन तो ये निकला ना, क्योंकि ये कह रहा है छोटा होगा, ये कह रहा है बड़ा होगा, तो फाइनल कंक्लूजन तो यही है ना कि दोनों में कॉमन क्या है, 0 हो सकता है। सर 0 हो सकता है, कॉमन तो ये है ना, सही है। तो देखो इसको, अब इसको 1 कह देते हैं और इसको सेकंड कह देते हैं। तो फ्रॉम इनइक्वालिटी फर्स्ट एंड सेकंड we can say, what we can say, कि ये 0 होगा, 0 है ना, ये कह सकते हैं, तो 0 कह सकते हैं इसको। तो ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी पी माइनस सी का बी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस पी, सॉरी सी डी इक्वल टू 0। भाई ये जरूर कह सकते हैं, है ना। अब एक बार निगाह मार लेते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना था क्वेश्चन में। तो प्रूफ करना था कि ABCD जो है वो GP है, दैट्स इट, है ना, तो यही प्रूफ करना था। ओके, अब मेरी बात सुनिए, देखो इसका 0 एक ही शर्त पे हो सकता है, आप ये भी ध्यान रखना, ये सारी चीजें 0 एक ही शर्त पे हो सकती है, और वो कंडीशन पता है क्या है, वो कंडीशन ये है कि या तो ये और ये तीनों ही 0 रहे तब, अदरवाइज नहीं, है ना। क्यों, अब आप कहोगे सर क्यों, ऐसा नहीं हो सकता है इसका आंसर 2 आ रहा हो और इसका आंसर -1 आ रहा हो, तो भी तो 0 हो जाएगा। बेटा ये -1 आंसर देगा ही नहीं ना, क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव बनाएगा, तो ये 0 0 0 ही आंसर दे सकता है। तो मैं लिख सकता हूं कि ए पी माइनस बी इक्वल टू 0 और बी पी माइनस सी इक्वल टू 0 और सी पी माइनस डी इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से देखो ए पी इक्वल टू बी
यहां से देखो बी पी इक्वल टू सी, और यहां से देखो सी पी इक्वल टू डी, और यहां से P विल बी इक्वल टू बी अपॉन ए, और P विल बी इक्वल टू सी अपॉन बी, है ना, और P विल बी इक्वल टू डी अपॉन सी। चेक कर लो सर, चेक तो कर लिया। अब जब 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 लेफ्ट हैंड साइड सबकी इक्वल है तो मैं ये कह दूं राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। सो देयरफॉर व्हाट वी कैन से B अपॉन ए इज इक्वल टू C अपॉन B इज इक्वल टू D अपॉन C। और एक मिनट के लिए अगर मैं इनको ऑर्डर में लिखूं, यहाँ पे जैसे साइड में A B C D मान लेते हैं कि एक ऑर्डर में लिखूं, तो देखो R1 अगर मैं निकालूंगा तो R1 क्या निकलेगा आपके हिसाब से? B अपॉन ए निकलेगा। R2 क्या निकलेगा? R2 क्या निकलेगा? C अपॉन B निकलेगा। और R3 क्या निकलेगा? D अपॉन C निकलेगा। और अगर ये तीनों इक्वल है तो ये GP कहलाएंगे। चेक करो, B अपॉन ए, C अपॉन B और D अपॉन C, तीनों इक्वल तो आ रहे हैं यार। तो कह दूं कि हेंस वी कैन से कि A B C D आर इन GP। बिल्कुल, तो हेंस A B C एंड D आर इन GP। प्रूव्ड। ओके, तो बच्चों आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो क्वेश्चन इतना टेढ़ा नहीं था करने में, लेकिन दिखने में थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ भाई थोड़ा हैवी क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए फटाफट से आप वीडियो पॉज करके नोट करेंगे। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 24 जो कि पेज नंबर 198 पे क्वालिफाई कर गया है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो कहते हैं कि इफ पी क्यू आर इन जीपी, तो ये आपको देखा पी क्यू आर जो है जीपी है। ओके, और साथ ही ये बोला है कि एंड द इक्वेशन पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस r इक्वल टू 0 एंड dx स्क्वायर प्लस 2ex प्लस f इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट्स, यानी कि इन दोनों के जो रूट्स हैं, जो जीरोस हैं, वो दोनों के सेम है, यानी कि कॉमन है। ओके, तो आगे कहता है देन शो दैट दिस अपॉन दिस कॉमा दिस अपॉन दिस कॉमा दिस अपॉन दिस आर इन एपी। दैट्स इट। तो फाइनल क्वेश्चन तो ये है। तो चलिए क्वेश्चन तो सिंपल था, करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं ना। तो लेट्स से इक्वेशन फर्स्ट जो कि आपकी है पी एक्स पी, या एक काम करें क्या, अच्छा यहीं पे कर देता हूं ये वाला काम ना। ये भाई जीपी है, अगर ये जीपी है तो क्यू स्क्वायर बराबर पी आर होगा या नहीं होगा, ये बताओ, है ना। इतना तो पता है ना भाई, सेंटर वाले का स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। जीपी है तो जी सर पता है, इतना तो पता है यार। तो देखो यहां पे देखो क्या है, फर्स्ट पी एक्स स्क्वायर प्लस 2qx प्लस आर इक्वल टू 0। अब मैं अगर इसके रूट्स निकालूंगा तो डी का फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। फॉर्मूला तो यही होता है, आज तक तो यही है ना, 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो x विल बी इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 2q है, चेक कर लो, तो माइनस का 2q प्लस माइनस अंडर रूट डी। अब डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, चाहो तो आप डी ना लिख के वही लिख दो पूरा, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो बी स्क्वायर यानी कि 2q का स्क्वायर, तो ये हो गया 4q स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4a और c। अब a है ना, c है ना, यानी कि ये क्या है pr, तो 4pr हो गया। हाँ सर 4pr हो गया, और होल अपॉन में 2a, a की वैल्यू p है, चेक कर लो जी सर। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब देखो x इज इक्वल टू माइनस का 2q एज इट इज प्लस माइनस अंडर रूट 4q स्क्वायर माइनस pr, देख रहे हो pr की वैल्यू q स्क्वायर है बेटा, चेक कर लो, ऊपर मैंने फाइंड आउट कर रखी है। तो pr की जगह q स्क्वायर लिख दूं, तो 4q स्क्वायर यानी कि ये तो 0 हो गया है, और इसके 0 होने से स्क्वायर रूट ऑफ 0 ही आ गया, और 0 को प्लस करो या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की दो वैल्यू जो आ रही है ना, आप जो देख रहे हो, ये माइनस का 2q ऐसे ही रहा। अब इसके साथ एक बार प्लस 0 ले लेंगे अपॉन में 2p, और 2q एक बार माइनस 0 ले लेंगे अपॉन में 2p। मैंने कहा ना लो या मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही आएगा। तो x की वैल्यू माइनस का 2q अपॉन में 2p, यानी 2 से 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे माइनस का 2q अपॉन में 2p, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x विल बी इक्वल टू माइनस q अपॉन में p, और
एक्स विल बी इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन में पी। तो मैंने आपसे यही तो कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो आंसर है वो सेम ही तो आ रहा है। ओके तो यहां तक आपको होप्स हो कि कोई डाउट नहीं रहा होगा, और आगे देखते हैं इसके बाद है आगे समझेंगे। देखिए ये जो रूट्स आए हैं यही रूट्स सेकंड इक्वेशन के हैं, तो मैं लिख दूं रूट्स ऑफ सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, सेम ये लिख देता हूं माइनस क्यू अपॉन पी और माइनस क्यू अपॉन पी। चेक कर लो। और अगर ये इसके रूट्स हैं, बात को ध्यान से सुनना, अगर ये सेकंड इक्वेशन के रूट्स है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहे होंगे, है ना। तो मैं एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो चलो ठीक है, तो देखो रूट्स ऑफ सेकंड इक्वेशन आर दिस एंड इट सेटिस्फाई द इक्वेशन, सेटिस्फाई द इक्वेशन, है ना। चलिए तो देखो डी एक्स की जगह एक्स की वैल्यू दैट इज माइनस क्यू अपॉन में पी, और इस पे स्क्वायर, है ना। फिर प्लस 2e एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू दैट इज माइनस क्यू अपॉन में पी, फिर प्लस एफ इक्वल टू 0, है ना। सो डी माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। चेक कर लो, प्लस और ये माइनस माइनस हो गया, तो ये हो गया 2eq अपॉन में p और प्लस f इक्वल टू 0। अब फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए मैं होल इक्वेशन को p स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो p स्क्वायर से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आ गया dq स्क्वायर माइनस एक p कट गया, एक p बच गया, तो एक p ऊपर इंटू में रहा है 2e और प्लस p स्क्वायर f, और 0 से इंटू होके तो 0 बन जाएगा। ओके अब देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए है क्या, और इसमें ऐसा कौन सी वैल्यू है जो सब में कॉमन आ रही है, और कुछ ऐसा तो ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो मेरे को d अपॉन में एक p चाहिए था। ओके और समझ गया भाई, समझ गया। देखिए एक काम करें, ये नेगेटिव टर्म है इसको उधर भेज दें फिलहाल। फायदा अभी देखते हैं फायदा क्या होगा। तो डी क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एफ इज इक्वल टू 2e पी क्यू। ओके देखो मेरे को है ना इसको क्या दिखाना है, एपी दिखाना है, यही प्रूफ करना है ना। और एपी ये कहते हैं कि इसका डबल इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। अब कुछ ऐसा दिखाना है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों का सम आ रहा हो, यहाँ पे तो डबल आ ही रहा है। तो देखो अगर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड में डी बनाना है और ये क्यू हटाना है और अपॉन में पी भी चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं क्यू स्क्वायर से अगर मैं इसको डिवाइड करूं और किससे, क्यू स्क्वायर से डिवाइड करें क्यू स्क्वायर कट जाएगा, और पी से भी क्यू स्क्वायर पी से डिवाइड करूं तो शायद काम बन सकता है ना। तो मैंने एक्चुअल में जब यहाँ पे मैंने पी स्क्वायर से इंटू किया था ना, तभी मेरे को ये चीज नोटिस कर लेनी चाहिए थी, तो शायद उसी टाइम पे ये सॉल्व हो जाती चीजें। बट ठीक है कोई बात नहीं, अब नोटिस कर ली। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं डिवाइड करने वाला हूँ किससे, एक तो क्यू स्क्वायर हटाना तो क्यू स्क्वायर से, और एक पी लाना तो पी क्यू स्क्वायर से, इससे डिवाइड करने वाला हूँ। अब देखेंगे भाई क्यू स्क्वायर तो पूरा कट गया, डी के अपॉन में पी बच गया। चेक कर लो यहाँ पे देखो एक पी से एक पी कट गया, देख रहे हो ना बेटा, एक पी से एक पी तो कट गया, तो बचा क्या, एक तो पी बचा और एक एफ बचा और अपॉन में क्यू स्क्वायर बचा। चेक कर लो भाई, देखो ना एक तो पी से पी कट गया है, डिवाइड में आया है, और एक पी कट गया तो एक पी ऊपर बच गया है और नीचे क्यू स्क्वायर बच गया। ठीक है, और राइट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या कटा है बेटा, पी से पी कटा है, एक क्यू से एक क्यू कटा है, तो यानी कि 2e पी कट गया है, एक क्यू भी कट गया है, बस 2e बचा यहाँ पे और अपॉन में क्यू बचा। चेक कर लो। ओके तो फिलहाल कुछ ऐसा सा नजर आ रहा है ना। ओके तो e अपॉन में क्यू कहीं ना कहीं दिख रहा है, और
एफ अपॉन में आर, यार ये आर कहां गया? अच्छा, आर लाने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। देखो ना, क्यू स्क्वायर की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। चलो, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू है पी आर, देखेंगे भाई डी अपॉन में पी, ये तो मेरे को चाहिए और मिल भी गया, और यहाँ पे पी एफ, क्यू स्क्वायर की जगह मैंने पी आर लिखा, और इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई अपॉन में क्यू, और ई अपॉन में क्यू भी मेरे को चाहिए, तो ये भी नहीं छेड़ रहा मैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे देखो पी से पी कैंसिल हो गया है, तो हो तो गया काम, डी अपॉन में पी प्लस एफ अपॉन में आर इज ट्वाइस ऑफ ई अपॉन में क्यू। और देखिए आप बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, इनके दोनों टर्म को मैं प्लस करूं, देखो डी अपॉन में पी प्लस एफ अपॉन में आर, तो बीच के टर्म का ट्वाइस आना चाहिए, तो बीच के टर्म का ट्वाइस आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको एपी कह दूं, ये हमने पढ़ा था। तो हैंस, अरे हैंस कैसे लिखा है मैंने, एन खा गया मैं, हैंस क्या था बेटा, डी अपॉन में पी कॉमा ई अपॉन में क्यू कॉमा एफ अपॉन में आर, आर इन एपी, है ना, प्रूव्ड। तो बच्चों काफी अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन लास्ट में है ना थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे मैंने करी है। एक्चुअली मेरे माइंड में ये बात होनी चाहिए थी कि मेरे को करना क्या है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे माइंड में ये भी चीज होनी चाहिए थी, इस वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ की तरफ में लेंथी होता हुआ नजर आया। आप इसको रीराइट करके अपने आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, है ना, बट आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट करेंगे, और इस क्वेश्चन के साथ आपका जो इंट्रो था मिसलेनियस एक्सरसाइज का वो कंप्लीट होता है। तो अब बच्चों हम नेक्स्ट लेक्चर में जो करने वाले हैं वो है सॉल्यूशन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। लेकिन किंतु परंतु बंधु आपको इतना बता दूं कि एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में आई थिंक सो के 32 क्वेश्चंस हैं, लेट मी चेक, 32 ही है ना जी, 32 क्वेश्चंस ही है, और 32 क्वेश्चंस आप समझते हैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर को पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, और सेकंड में ये भी ट्राई करूंगा कि हर एक क्वेश्चन मतलब मेरे से ना करवाएं आप लोग, और मैं कुछ क्वेश्चंस में हिंट भी दूंगा आपको, और कुछ क्वेश्चन आपके लिए डू योरसेल्फ के फॉर्मूले से छोड़ूंगा भी, है ना। तो बिफोर दैट मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ, या ये एक्सपेक्टेशन है मेरी आप लोगों से, कि आप इसके बिहाफ पे एक बार मिसलेनियस एक्सरसाइज खुद से ट्राई जरूर कर लेना, है ना। फिर जो भी आपका डाउट रहेगा फिर देखते हैं, है ना। तो चलिए, समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट टाइम। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।